अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडी आउटफिट्स एंड आइडियाज़। होपफुली गाइस आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ कि आप गर्मियों में जो है वो इस तरह की खूबसूरत फ्रॉक किस तरह से सी सकते हैं। ये जी मैंने अपनी बेटी को सिलाई कर पहनाई है और ये देखें कितनी कंफर्टेबल है और हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तो मैं आपको इसका पूरा तरीका बताऊँगी कि आप इसे किस तरह से बना सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आते हैं इसकी कटिंग पर। तो जी कटिंग के लिए मैंने शर्ट में से बचा हुआ फैब्रिक ले लिया था। ये आप देख रहे हैं कि फैब्रिक कैसा है। ये आधा बीच में से कटा हुआ है और सिर्फ इसी फैब्रिक से जो है मैं आपको फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी कि आप बचे हुए फैब्रिक से किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और किस तरह से उसको एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत फ़्रॉक की शक्ल दे सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो फैब्रिक है इसको मैंने डबल फ़ोल्ड किया है और इसकी जो लेंथ है वो 19.5 है। मतलब जो चौड़ाई है वो 19.5 है और ये जो बीच में से फटा हुआ है तो इसकी जो मैंने लेंथ लेनी है वो 10 इंचज़ लेनी है। मतलब जितनी जितनी वहाँ से वो कटा हुआ है इतनी मैंने उसको कटिंग में ले लेना है और 10 इंचज़ पे इसकी लेंथ है। और जो मैंने आपको विड्थ बताई थी वो 19.5 है। ये मैं निशान को पक्का कर रही हूँ इस तरह से। तो जी मैंने पेन की मदद से निशान को पक्का कर लिया है और अब कैंची की मदद से मैं इसको काट लूँगी। ये जो है मेरी फ़्रंट और बैक की घेरी निकल जाएगी, फ़्रॉक की फ़्रंट और बैक की घेरी। इसकी जो टोटल लेंथ है मैं आपको फिर बताऊँगी और इसको बीच में से कट कर लेंगे। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच है और जो चौड़ाई है वो 19.5 इंच है, जिसकी हम इस तरह से चुनट्स डालेंगे। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसमें हम जो है चुनट्स वो किस तरह से डालेंगे और ये किस तरह से घेरी बनेगी। अब ये घेरी तो नीचे की कट गई है, बारी आती है ऊपर की बॉडी की कि आपने जो है वो बॉडी किस तरह से काटनी है। अब जो ये नीचे की जो जिसकी हमने जो है वो घेरी काटी थी उसी में से जो पीस बचा हुआ था उसका मैं आपको बता रही हूँ कि आप उसी बचे हुए पीस में से किस तरह से जो है वो ऊपर की बॉडी निकालेंगे। ये 1 साल की बच्ची की फ़्रॉक है तो मैं इसलिए आप अगर आप अपने बच्चों की बनानी है तो आप उसके हिसाब से साइज़ ले लें। जो योक की जो ऊपर की योक की लेंथ है वो 13 इंचज़ है, जो यानी कि विड्थ चौड़ाई है, और जो लेंथ है वो 6 इंचज़ पे मैं मार्क कर रही हूँ। चौड़ाई 13 इंचज़ है और लंबाई जो है वो 6 इंचज़ है। तो अब मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लूँगी और एक दूसरे के ऊपर रख के कटिंग कर लूँगी। इस तरह मेरे पास जो है बैक और फ्रंट दोनों की ऊपर वाली बॉडी निकल आएगी। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि एक एक स्टेप जो है वो आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो जी ये देखिए मैंने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के कटिंग कर ली थी। तो मेरे पास ये फ्रंट और बैक की घेरी निकल आई है। ये फ्रंट की है, नीचे वाली बैक की है। अब हम इसकी करेंगे शोल्डर की कटिंग। कटिंग जो है वो इसकी बिल्कुल ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इसकी जो मैं तीरे के लिए मार्क कर रही हूँ वह मैंने 3.25 पे मार्किंग की है। तीरे के लिए 3.25 पे मार्किंग कर ली है, 4 इंचज़ नहीं 3.25 पे। और जो आर्म होल है, आर्म होल के लिए मैंने 2.25 पे मार्क किया है। आप जो है वो अपने बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो मार्किंग ले सकते हैं। और इस तरह से मैं हल्की सी गुलाई दूँगी इसको। मैंने जो है पेन की मदद से इसको और गहरा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली विजिबल हो। जी ये मैंने अच्छे तरीके से निशान लगा लिया है और ये जो है ये इसकी आर्म होल की कटिंग है। इस फ्रॉक में सिर्फ जो है योक की यही कटिंग है, इसके अलावा कोई कटिंग नहीं है। अब जो फ्रंट का पीस है उसको हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद जो ऊपर की तरफ से इसको हल्की सी गुलाई देंगे, सिर्फ 1/2 इंचज़ की गुलाई देंगे। पेन की मदद से मैं निशान लगा रही हूँ ताकि ये भी आपको समझ आ जाए। मैं अंदाजे से 1/2 इंचज़ गुलाई कर रही हूँ, आप चाहें तो इंचज़ टेप से मेजर करके उसको 1/2 इंच कट कर सकते हैं। ये मैंने 1/2 इंचज़ कट कर लिया है। तो जी आप देख रहे हैं कि मैंने 1/2 इंचज़ कट कर लिया था। वो फ्रंट की बैक अलग हो गई और बैक की अलग। अब हम इसके सिलाई मशीन की तरफ आते हैं इसकी सिलाई करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो घेरी थी उसको हम इस तरह से आर्म होल से भी फ़ोल्ड कर लेंगे, डबल फ़ोल्ड करेंगे, पहले एक फिर उसके बाद डबल फ़ोल्ड, ताकि जो है इसके धागे ना निकलें। ये मैंने आर्म होल को फ़ोल्ड किया और ये फिर ऊपर से इसको फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रही है।
इसके अलावा मेरे और भी बच्चों की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में है। झबले की कटिंग और स्टिचिंग, क्योंकि गर्मियों में जो है वो इसी तरह के खुले डुले कपड़े अच्छे लगते हैं बच्चियों को, वो कंफर्टेबल भी रहती हैं, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। तो जी ये देखिए मैंने इस तरह से ये सारी साइड्स को फ़ोल्ड कर लिया है। आप इसी तरह से बैक जो पीछे की घेरी ऊपर की बॉडी थी पीछे वाली, उसको भी फ़ोल्ड कर लें। अब बारी आती है ये नीचे की घेरी है। घेरी के लिए जो है हम सबसे पहले इसको वो नीचे वाली जो चौक है उसको फ़ोल्ड करेंगे, मतलब कि जिस तरह से वो हमने बॉडी को फ़ोल्ड किया था इसी तरह नीचे की घेरी के भी इस तरह से चौक फ़ोल्ड कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों के चौक फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसमें डालेंगे चुन्नट्स। अब बारी आती है चुन्नट्स किस तरह से डालेंगे, वो भी मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँगी। तो जी ये देखिए मैंने इसको इस तरह से सारा फ़ोल्ड कर लिया था, ये आपके सामने है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसे चौड़ा या कम चौड़ा फ़ोल्ड अब बारी आती है चुन्नट्स की। अभी चुन्नट्स के लिए मैं जो है बड़ा बखिया करके सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। कुछ लोग डबल सिलाई लगाते हैं, मैं जो है सिंगल सिलाई से ही इसमें चुन्नट्स डालती हूँ। और इसमें जो है आपने इतना बड़ा धागा छोड़ देना है। ये धागा इसलिए कि हम इस धागे को खींचेंगे और इसमें चुन्नट्स एक साइड से आपने धागा खींचना है और बिल्कुल आराम आराम से खींचना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना ताकि धागा बीच में से जो है वो टूट ना जाए। आराम आराम से धागा खींचते जाना है और इन चुन्नट्स को आगे करते जाना है और ये पूरी जो नीचे की घेरी है उसमें चुन्नट्स आ जाएंगी। आप देख रहे हैं कि कितनी सफाई से कितने आराम से मैं जो है इन चुन्नट्स को आगे कर रही हूँ, ज़्यादा इसके साथ खींच नहीं रही और ये चुन्नट्स डल गई थी। अब जी ये मैं आपको अब एक दफ़ा इसकी मुकम्मल लुक दिखाती हूँ कि जो मैंने है फ्रंट और बैक दोनों को मोड़ लिया था, नीचे इनकी घेरी को तैयार कर लिया है, इसमें चुन्नट्स डालनी है, इनकी नीचे की जो साइड सी चौक से वो भी फोल्ड कर लिए हैं। अब बारी आती है इसको जॉइन करने की। तो जी जॉइन करने के लिए जो मैं ये जॉइनिंग लेस यूज़ कर रही हूँ, ये वाली जॉइनिंग लेस है मस्टर्ड कलर की, और ये मस्टर्ड कलर की ही शिटल लेस है जो मैं नीचे घेरी में अटैच करूँगी। तो अब मैं जो है ये जॉइनिंग लेस किस तरह से अटैच कर रही हूँ वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो जॉइनिंग लेस है उसको जो सीधी साइड है वो आपने कपड़े के ऊपर रखनी है, मतलब जो उसका सीधा पासा है लेस का वो अंदर की तरफ कपड़े की सीधी साइड की तरफ जाए। और ये मैंने जॉइनिंग लेस पे सीधी सिलाई लगा ली। अब हम इसको फोल्ड करके नीचे की घेरी इसके साथ अटैच करेंगे। तो जी नीचे की घेरी है, आपको मैं दिखा रही हूँ, और इस घेरी के ऊपर जॉइनिंग लेस रखेंगे इस तरह से, सेम इसी तरह जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। आप भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सी फ़्रॉक अपनी बच्चियों के लिए समर्स में सिलाई कर सकते हैं और बचे हुए कपड़े से ही सिलाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे कपड़े लेकर आएँ और उनसे सिलाई करें। ये मैंने आपको बचे हुए फैब्रिक से कटिंग और स्टिचिंग दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हर एक जो स्टेप है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकती हैं। तो जी ये देखें मैं जॉइनिंग लेस इसके ऊपर किस तरह से अटैच कर रही हूँ, और ये जॉइनिंग लेस अटैच करने के बाद ये इसकी कंप्लीट लुक ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। ये इसमें चुन्नट्स भी इतनी अच्छी लग रही हैं। और ये देखें मैं आपको करीब से हर चीज़ दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब बारी आती है फ्रिल के लगाने की। तो जी ये फ्रिल मैंने किस तरह से बनाई है। फ्रिल के लिए जो मेरे पास मस्टर्ड कलर का कपड़ा नहीं था, तो अगर आपके पास भी नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। ये जी डोरी पाइपिंग थी मेरे पास, जिसमें से जो है मैंने डोरी निकाल के इसको इस्त्री की मदद से प्रेस कर लिया है। और इसके बीच में जो है वो मैं अपनी मशीन से अगर बखिया बड़ा करके सिलाई लगाऊँ तो मेरी मशीन इस तरह की चुन्नट्स देती है। तो अगर आपकी भी मशीन इसी तरह करती है तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो आप धागा खींच के भी चुन्नट्स डाल सकते हैं। तो जी अब ये मैं गले पे इसके लेस अटैच कर रही थी। गले पे लेस ये देखें, आप देख रहे हैं कि गले पे लेस अटैच हो गई है। तो जी मैंने गले पे लेस अटैच कर ली थी। अब बारी आती है इसके ऊपर फ्रिल अटैच करने की। फ्रिल जी मैंने आपको बताया कि मेरी मशीन इसी तरह से अगर बड़ा बखिया करूँ तो चुन्नट्स आने लग जाती हैं। आप जो है धागा खींच के भी चुन्नट्स डाल सकती हैं, नहीं तो मशीन के पैर के अंदर अगर आप एक छोटी सी सुई फिट कर दें तो ये भी मशीन भी इस तरह की चुन्नट्स देना शुरू हो जाएगी। ये मैं अब फ्रंट पे इस तरह से मैंने फ्रिल लगाई है। अब ये आर्म होल से मैं फ्रिल लेते हुए इसके बैक साइड के आर्म होल से अटैच करूँगी इसको। तो ये मैं अटैच कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक एक स्टेप इजीली क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लगा करे तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो जी ये देखें मैंने फ्रंट के आर्म होल से
जो है वो फ्रिल लगाना स्टार्ट की थी और इसको बैक के आर्म होल से इस तरह से अटैच कर देना है। और जो बीच का गैप है वो आप अपने बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि उसे कितना चाहिए। अब हम जो है फ़्रॉक हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम इसमें साइड्स की सिलाई लगाएंगे। ये साइड की सिलाई मैंने लगा रही हूँ। तो जी ये साइड की सिलाई लग रही है और साइड की सिलाई लगने के बाद ये कंप्लीट लुक फ़्रॉक की आपके सामने है।